नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आर.बी. सिंह। लगातार पिछड़े वर्ग की जातियां संघर्ष करती हुई जा रही है। जहां एक तरफ मोहन प्रजापति ने एक बड़ा सम्मेलन मुजफ्फरनगर में कर दिया और तमाम समाज की तमाम पिछड़ी जातियों के लोग, पाल, कश्यप, कुम्हार, कलवार, तमाम जातियों के लोग एक छत्र के नीचे आकर खड़े हो गए और तमाम लोगों ने यह कसम खाई पिछड़े वर्ग की जातिगत जनगणना भी होगी और पिछड़े जातियों को जो अति पिछड़ी जाति है उन्हें अलग से प्रावधान करके आरक्षण भी दिया जाए, यह मांग की गई। ट्रैक्टर ट्रॉलियों के द्वारा व अपने अपने साधनों के द्वारा लोग वहां पर पहुंचे। इसके उपरांत प्रजापति दारा सिंह प्रजापति ने जन चेतना यात्रा निकाली। उसी की तर्ज पर अब कश्यप समाज भी इस तरह की एक आयोजन करने जा रहा है जिसका नाम होगा गंगा जल यात्रा। हरिद्वार के महर्षि कश्यप के आश्रम के से यानी घाट से जल लिया जाएगा और उस जल को लेकर के तमाम कश्यप समाज के गांव में बांटा जाएगा। गंगा जल उसी को मिलेगा जो पिछड़े समाज के साथ में, कश्यप समाज के साथ में चलेगा। इससे एक जागरूकता जरूर फैलेगी। जैसे ही यह यात्रा निकलेगी, पिछड़ा वर्ग आकर एक पटल पर खड़ा होगा। कश्यप समाज के एक नेता ने तो अपने समाज की जूतियों को अपने सर पर धर लिया, जिनका नाम था सुधाकर कश्यप। सुधाकर कश्यप ने कहा, पूरी बिरादरी की, पूरे समाज की जूती मेरे सर पर रहेगी और जब तक मैं समाज को हक और हिस्सा नहीं दिला देता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। कश्यप समाज का भी बड़ा सम्मेलन किया गया। इससे पहले प्रजापति महासभा के द्वारा, राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के प्रदेश में, पूरे प्रदेश में जन चेतना यात्रा निकाली गई और दिल्ली के जंतर मंतर पर एक जुम खड़ा किया गया जिसमें प्रजापति समाज ने मांग की 17 जातियों को उनका हक और हिस्सा दे दो और उसी के साथ में उन्होंने यह भी मांग की कि पिछड़े वर्ग की जातिगत जनगणना कराई जाए और एक ज्ञापन भी दिया गया जंतर मंतर पर जाकर के। अब देखना यह होगा जिस तरह कश्यप समाज, प्रजापति समाज, पिछड़ा वर्ग लगातार आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, क्या इससे सरकार की नींद टूटेगी या नहीं टूटेगी। यदि सरकार की नींद टूटेगी, चूंकि 2024 का चुनाव आने वाला है, यदि यह पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी से खिसकता हुआ नजर आया तो भारतीय जनता पार्टी जरूर इन्हें आरक्षण देने की कोशिश करेगी। यदि भारतीय जनता पार्टी को यह लगा कि यह समाज अपने आप ही आकर हिंदुत्व के बाहों में आकर के हमें वोट दे देगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी इन्हें हक और हिस्सा नहीं देगी। अब देखना यह होगा क्या भारतीय जनता पार्टी इन 17 जातियों को आरक्षण दे पाती है। क्या कश्यप समाज, प्रजापति समाज, पाल समाज, धीमान समाज, विश्वकर्मा समाज, तमाम समाज एक पटल पर आकर खड़े हो जाएंगे। क्या राजनीति में बदलाव का बड़ा कारण इन समाज के कारण हो सकता है। क्या विपक्ष इनकी आवाज को बुलंद करने में इनकी सहायता करेगा। कब तक अपने आप को, अपने समाज को लेकर के ये समाज हक और हिस्सा मांगते रहेंगे और आखिर इन्हें कब यह हिस्सा मिलेगा यह तो पता नहीं। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है हर समाज अपने समाज को जागरूक करने पर लगा हुआ है। अब देखना यह होगा कि ये समाज आखिर कितनी बड़ी ताकत के रूप में 2024 में उभर कर सामने आते हैं। क्या प्रजापति समाज, विश्वकर्मा समाज, शिल्पकार समाज, इन समाज का एक सांसद अब की बार फिर कोई लोकसभा में जाएगा। इन समाज के सबसे कम संख्या में सांसद है जो लोकसभा में नहीं बैठते हैं। इन समाज की प्रतिनिधित्व राजनीति में भी कम है और इनका प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में भी कम है। यही कारण है कि इन लोगों को लगातार मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण की आवश्यकता है। आप सभी मित्रों से निवेदन है, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए ताकि हर खबर आप तक पहुंच सके। 10% आरक्षण EWS, उसका नाम है EWS, उसे बोला जाता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन।
आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर 10% आरक्षण रातों रात पास कर दिया। और आपका आर्थिक पिछड़ी जातियों में 17 जातियों के लिए आप 17 साल से गिड़गिड़ा रहे हो, किसी की कान पर जी नहीं रह रही है। मेरे भाइयों, इस बात को गंभीरता से समझना होगा। एक मुकदमा आया था भारत सरकार पर इंदिरा साहनी वर्सेज स्टेट ऑफ इंडिया का। उसमें कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ने कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा। अरे जब 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा तो 10% आपने रातों रात कहां से पास कर दिया? कोई इनसे पूछने वाला है? कोई इनसे जवाब लेने वाला है? वो जिले नहीं है कि हमारी वहां पर भागीदार नहीं है, हमारे वहां पर MP MLA नहीं है। साथियों, आपने कॉन्स्टिट्यूशन में जिन लोगों ने पढ़ा होगा कि आपको 3 प्रकार की समानताएं दी गई थी, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक। क्या आप सामाजिक रूप से समान हो और लोगों के? नहीं हो। आर्थिक रूप से हो? नहीं हो। जितनी जगह में हमारे 10 घर बसते हैं ना, आप भी समझ रहे होंगे इतनी जगह में एक का घेर पर पड़ा हुआ है मेरे भाइयों। और रही बात आर्थिक समानता की, ना आर्थिक समानता है। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक किसी भी स्तर से हम समान नहीं है। तो मेरे भाइयों, जब हम समान नहीं है और हमारे अंदर अति पिछड़ा वर्ग के अंदर ऐसी संपन्न जातियों को उसमें ठूस दिया है कि हम लोग सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। मेरे भाइयों, कितना गंभीर विषय है। इस विषय को गंभीरता सोचते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन प्रजापति ने बीड़ा